हेलो एवरीवन, फाइनली जोसा मॉक राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है और ये आपके मॉक का लास्ट रिजल्ट था। कल आप सभी के चॉइसेस लॉक हो जाएंगे, इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस रिजल्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आप जोसा के ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। वहीं पे होम पेज पे ही आपको मॉक 2 अलॉटमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, सिंपली उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का जोसा 2026 ये जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके सिक्योरिटी पिन डाल करके सीधा लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में ही आपके सामने मॉक सीट एलोकेशन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा कि आपके जोसा मॉक 2 में क्या कुछ आपका अलॉटमेंट हुआ है। इस वीडियो को आप लोग पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं अभी तक उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है। मॉक राउंड 2 में भी, राउंड 1 में भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, 2 में भी नहीं हुआ है। और कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको मॉक राउंड 1 में तो अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन राउंड 2 में उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और लास्ट डेट टू रजिस्टर्ड एंड चॉइस फिलिंग या फिर अपने चॉइसेस में आप करेक्शन कर सकते हैं, तो वो आपके पास कल तक का टाइम है। तो कुछ ऐसी गलतियां जिसे आप करेक्ट कर लेंगे, सुधार लेंगे, तो जब आपका एक्चुअल राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है उसमें आपका अलॉटमेंट हो जाए। आप सभी को पता है कि कल के बाद आपका चॉइसेस लॉक हो जाएगा और 13 जून को आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल तक ही आप अपने चॉइसेस में करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, मौका नहीं होगा करेक्शन करने का। सो वीडियो पूरी ध्यान से देखिए। वैसे बच्चे जिनको सीट अलॉटमेंट हो गया है राउंड 2 के अंदर, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको राउंड 1 में भी मॉक सीट एलोकेशन हुआ है, राउंड 2 में भी हुआ है। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दोनों ही राउंड में सेम सीट एलोकेशन हुआ है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको राउंड 1 में कुछ और मिला और राउंड 2 में वो चेंज होकर के उनको कुछ और मिल गया। तो सभी बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करनी है। देखो, आप सभी को बीटेक करना है और बीटेक भी किसी अच्छे कॉलेज से, अच्छे ब्रांच से करना है। ये गलती आप कभी मत करना कि किसी भी रैंडम कॉलेज में, किसी भी रैंडम ब्रांच के अंदर एडमिशन ले लिए और 4 साल हम झोंक रहे हैं अपने आप को। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस अभी भी आउटडेटेड करिकुलम को पढ़ाते हैं, आउटडेटेड सिलेबस को फॉलो करते हैं और कोडिंग भी लेट स्टार्ट करते हैं और बाद में बोलते हैं कि बच्चे जॉब रेडी ही नहीं है। सिर्फ 1% बच्चे आईआईटी या फिर एनआईटी तक पहुंच पाते हैं, तो बाकी बचे हुए 99% बच्चों का क्या, वो किसी भी रैंडम कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि उसी सेम फीस के अंदर जिस फीस को आप किसी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने में खर्च करेंगे, उसी सेम फीस के अंदर आप न्यू एज बीटेक कर सकते हैं, तो कितनी अच्छी बात होगी। जिसका करिकुलम काफी अपडेटेड होगा, हर 6 महीने पे करिकुलम को अपडेट किया जाता हो, और जहां डे 1 से कोडिंग पर फोकस करवाया जाए, और जहां का 70% लर्निंग एकदम प्रैक्टिकल होती हो। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूं सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, जहां पे आपको 20 से ज्यादा टॉप कैंपसेस के थ्रू बीटेक करने का मौका मिलता है। न्यू एज बीटेक करने का सबसे बड़ा फायदा, जो कि मैंने आज स्टार्टिंग में ही आपको बताया, कि करिकुलम काफी एडवांस्ड फॉलो किया जाता है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम को फॉलो किया जाता है, जहां पे मॉडर्न लैब्स आपको मिल जाता है, रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड 100% प्लेसमेंट सपोर्ट आपको मिलता है। और ये कैंपसेस यूजीसी एंड एआईसीटीई अप्रूव्ड है, मतलब डिग्री भी एकदम पूरी तरीके से वैलिड है। यहाँ पे एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग अप्रोच को फॉलो किया जाता है और स्टूडेंट सेमेस्टर 1 से ही रियल वर्ल्ड एआई प्रोजेक्ट को बिल्ड करना एंड डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। और इन 4 साल की जर्नी में 550 से ज्यादा घंटों की कोडिंग ट्रेनिंग आपको दिया जाता है एंड लर्निंग एक्सपोजर विद मेंटर्स एसोसिएटेड विद गूगल एंड इन्फोसिस। तो यहां से न्यू एज बीटेक करने का इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। 20 से ज्यादा कैंपसेस, अपने आसपास के जो भी कैंपस आपको लगता है उस कैंपस को आप चूज कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 जून है और आपका टेस्ट जो है वो 16 जून को होने वाला है, जिसके लिए आपको सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का NSAT एग्जाम देना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है। सो जाकर के अभी आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। और इस टेस्ट के बेस पे आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। तो लास्ट डेट बहुत नजदीक है, जल्दी से जाइए, जाकर के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक मिलेगा, अभी जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिए। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैसे बच्चों के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे जिनको अभी तक कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है,
जिनको 9 सीट एलोकेटेड वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो आपके रैंक बहुत ज्यादा है, और अगर रैंक बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख रैंक है, इस रेंज में है, तो उस कंडीशन में जोसा में आपके सीट मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई सा सीट मिल जाता है या फिर नहीं भी मिल पाता है, तब आपको सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हालांकि अभी एक्चुअल राउंड का रिजल्ट आना बाकी है, आप लोग परेशान मत होइए, हो सकता है आप वेट करिए। लेकिन हाँ, बच्चे का रैंक 5 लाख है और एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मुझे एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर, जीएफटीआई के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपका रैंक इस रेंज में है तो उस कंडीशन में आपको कुछ जीएफटीआई के जो लोअर ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, या फिर उससे थोड़े नीचे के ब्रांचेज हैं, उसको भी आपको चॉइसेस में ऐड करना चाहिए, चॉइस फिलिंग में ऐड करना चाहिए। कई सारे बच्चे का 5 लाख रैंक होता है और वो 50 या 60 चॉइसेस को फिल करते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। जितना ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस को आप फिल कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ भी मिलता, आप समझिएगा। जैसे मान के चलें टोटल आपने 200 चॉइस फिलिंग को फिल किया और आपको 198 वाला जो चॉइसेस है वो आपको मिल जाता है। तो जैसे राउंड 1 में मिला, तो आपके पास और भी तो ऑप्शंस है ना। कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कि कुछ मिल जाए, और अगर कुछ मिलता है तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम मैंडेटरी है कि लेना ही लेना है। लास्ट राउंड में आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर आप सीसैब राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको ध्यान रखना होता है। और जो नीचे का सीट आपको मिला, लेकिन आपको ये लेना नहीं है, लेकिन आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको राउंड 1 या राउंड 2 में वही मिल रहा है, तो ये मिलेगा। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन होगा स्लाइड या फिर फ्लोट का। कॉलेज अगर पसंद आ जाएगा तो उस कंडीशन में स्लाइड कर लीजिएगा। स्लाइड का मतलब ये होता है कि कॉलेज तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर ब्रांच में हमें और इंप्रूवमेंट चाहिए, तो उस कंडीशन में करेंगे स्लाइड। लेकिन ना कॉलेज पसंद है ना ब्रांच पसंद है, तो उस कंडीशन में आप फ्लोट करेंगे, तो ऊपर के सारे प्रीफरेंस के ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। और जब ऑप्शन खुल जाएगा ऊपर की, तो ऊपर वाला कोई भी अलॉटमेंट हो सकता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करिए। अगर आपके रैंक थोड़े ज्यादा हैं, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, इस रेंज में है, तो कम चॉइस फिलिंग करने का कोई भी मतलब नहीं बचता। आपके पास ऑप्शंस लगभग 600 से भी ज्यादा है, ठीक है, अगर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए ओनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। कुछ बच्चे चॉइस फिलिंग में एक और गलती करते हैं, जैसे मान के चले आपने 200 प्रीफरेंस को फिल किया, ठीक है, लेकिन चॉइसेस का सही से अरेंजमेंट नहीं करते। इसमें गलती क्या होता है, जैसे आपने 200 चॉइसेस को फिल किया, बीच में कोई ऐसा कॉलेज आपने घुसा दिया, उससे नीचे वाला अच्छा है और ऊपर वाला अच्छा नहीं है, और ये आपको मिल जाता है, तो उस कंडीशन में होगा क्या। जैसे अपने 200 चॉइसेस को फिल किया और 80 नंबर वाला आपको मिलता है, और 80 नंबर वाला से अच्छा नीचे 81 वाला है, 82 वाला है, तो उस कंडीशन में जो भी आपको मिला उसके नीचे के सारे प्रीफरेंस जो है वो कट हो जाएगा। अब जब भी आप स्लाइड या फिर फ्लोट करेंगे, आप ऊपर ही जाएंगे, नीचे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। इसीलिए अगर आपको अभी लग रहा है, अपने चॉइसेस को एक बार चेक करिए, और अगर लग रहा है कि मॉक में कोई ऐसा सीट आपको अलॉटमेंट हो गया, कई बच्चों को अलॉटमेंट हुआ होगा, ऐसा हो गया जो नहीं लेने का मन है आपका, तो उस कंडीशन में आप सीधा उसको नीचे कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है। राउंड 1 मॉक राउंड 1 में जो मिला वो मिलने की चांसेस थोड़ा कम होता है, लेकिन राउंड 2 में जो मिला, क्योंकि अब तक मैक्सिमम बच्चों ने चॉइस फिलिंग कर लिया होगा, तो मॉक राउंड 2 में जो आपको दिख रहा है वही एक्चुअल राउंड 1 में आपके मिलने की पूरी हाई पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि अगर आपने चॉइस फिलिंग किया है तो आपके पास एक लास्ट मौका है कल तक का। कल तक आपके पास चॉइस फिलिंग के अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में देखो, आज के बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपके चॉइस लॉक करने का ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा यहां पे दिखाना चाहूंगा, ये शेड्यूल आप यहां पे देख सकते हैं। मॉक का रिजल्ट आपका आप देख सकते हैं आज 10 तारीख को 1 बजे आया है। उसके बाद में यहीं पे आपके चॉइसेस में लॉक करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चे जरूरी नहीं है कि लॉक करिए, लॉक नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका चॉइस लॉक हो जाएगा। यहां पे आप देखिएगा 11 जून के शाम 5 बजे ऑटो लॉक का ऑप्शन देखो, यहां पे ऑटोमेटिक आपका चॉइस लॉक हो जाता है। ऑटो या फिर सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगा, और जैसे ही एंड होगा जो आपने चॉइसेस को फिल किया वो आपका लॉक हो जाएगा। तो अगर करेक्शन करना है, कोई चेंजेस करना है, किसी चॉइसेस को अप डाउन करना है, तो आज और कल मतलब 5 बजे तक आपके पास लास्ट टाइम है। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है। 11 जून को आपका चॉइस जो है वो लॉक हो जाएगा। बाकी अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपने चॉइस फिलिंग किया, लेकिन फिर भी आपको मॉक में कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, या फिर अलॉटमेंट हुआ है तो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आप इस काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर सकते हैं। दोनों ही सपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वनली जोसा के लिए भी और जोसा प्लस सीसैब, ये दोनों ही काउंसलिंग सपोर्ट का फुल सपोर्ट हमने लॉन्च कर रखा है, जिसमें जैसे ही आप इनरोल करेंगे 1 से 2 घंटे के अंदर हमारे मेंटर्स आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। और जो भी बच्चे चॉइस फिलिंग किए हैं, आपने गलती कहां पे किया है, उस गलती में करेक्शन भी हम लोग करवा देंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनका चॉइस फिलिंग भी करवाया जाएगा। तो जल्दी से इनरोल करिए, बहुत ही लिमिटेड इसमें सीट हमारे पास बच रहा है,
और फीस भी इसका काफी नॉमिनल है। अगर आप जोसा के लिए इनरोल करना चाहते हैं तो 999 और जोसा प्लस सी से आपका 1899, जिसमें जैसे ही आप इनरोल करेंगे एक मेंटर मैं आपको असाइन करूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, उस मेंटर का नंबर आपके पास होगा, यहां पे अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट आपके पास होगा, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपको मिलेगा, बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, आपके रैंक पे जो सबसे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो हम लोग आपको दिलवाने की गारंटी लेते हैं। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, कभी भी आप हमारे मेंटर से बात कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग, चाहे आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं बने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी सीट आपको मिलता है सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना ही होगा। अगर आप ऑन टाइम नहीं करेंगे तो आपका सीट तक कैंसिल हो जाता है, आप उसी राउंड से विड्रॉ भी माने जाएंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर लीजिए, बहुत ही मिनिमम सा फीस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने डिस्कशन तो आपके सामने कर ही लिया, आपके कल जो है चॉइसेस लॉक हो जाएंगे। मॉक राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है, एक्चुअल राउंड 1 का जो रिजल्ट आपका है वो 13 जून को सुबह 10 बजे आ जाएगा। उसके बाद क्या कुछ प्रोसीजर करना होगा मैं एक वीडियो जरूर आप सभी के लेकर के आऊंगा। और साथ ही आप अपने बैकअप को अभी से मजबूत रखना चाहते हैं तो मैंने जो आपको बताया है सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे अप्लाई करने से 20 से ज्यादा टॉप कैंपसेस के थ्रू न्यू एज बीटेक करने का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है, जिसे अप्लाई करना आप लोग बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। अभी फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री में अप्लाई हो रहा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, अभी जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिए। और लास्ट डेट भी अप्लाई करने की बहुत नजदीक है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।